पब्लिक में लाई है। आज की खबर से खबरदार, मीडिया बताएंगे कि ये गलत झूठा वीडियो है करके। प्रियंका और राहुल के डर से बौखला गई बीजेपी सरकार। हाँ, उतने इस पे उन्होंने गलत बोला है ना, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस तरीके से बोलना गलत है। यही तो हम दिखाना चाहते हैं कि ये गलत है, और उसमें कहीं झूठ है, हमने कोई एडिट किया है तो आप बताइए। इनको सत्ताधारी पक्ष के पास में विपक्ष ने इससे पीछे सवाल पूछे उनको, उनके जवाब नहीं होने के कारण ये सिर्फ भागने का काम कर रहे हैं। राहुल जी पे एफआईआर करना, विषय को भटकाना, जब अदानी की बात आई तो सोरेस को लाना, इस तरीके से सत्ताधारी भागने का काम हमेशा किया है। हमने उन्हें पूरा सहयोग किया है संसद चलाने के लिए। हमने अध्यक्ष के साथ में बैठकर हम हर समय संसद चलाने के लिए उनको दबाव बनाया कि संसद चलाओ। इसमें कोई शक नहीं कि अमित शाह जी ने काम नहीं किया गया, संसद में संविधान बिल पास हुए हैं, लेकिन हमने जिस चीज पे चर्चा और अदानी पे चर्चा मांगी, आज तक बाबा भीमराव अम्बेडकर के अदानी पे चर्चा ला रहे हैं। अदानी से इतना डर क्यों है? मेरा सवाल है सत्ताधारी पक्ष को कि अदानी पे क्यों डर है? जात जमात और धर्म के नाम पर व्यक्तिगत रूप से अपमान किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जॉर्ज सोरोस का जो विषय है, भारत जोड़ो यात्रा में मिलने 2019 में मैंने गृह मंत्रालय के पास एक पिटीशन लगाई, जिसमें इनकी 2013 से लेकर के 2019 तक पूरी सच्चाई दिखाई। इनका जो गुप्त एजेंडा था उसकी हर आदमी ने पोल खोल करके दिखाई। इनका गुप्त एजेंडा था नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान मुक्त भारत बनाना। इनका साथ दिया। उनके लिए वो माफी क्यों देते? गुस्ताखे रसूल, लव जिहादी, ये आप दो अलग अलग विषयों को वहाबी ये ला रहे हैं ताकि लोगों का इसमें ध्यान भटके। कल जो हुआ उसके साथ देखिए, राजीव गांधी का और जिन्नावादी दुखद जो उनका जो देहांत हुआ था मुसलमानों ने, देश पूरी देश इस पे दुख जताती है। और उसका एक प्रोसेस एसआईटी हुआ, इनके लेकिन जिन्होंने ये कुकृत्य किया 400 तक का नारा जब वहाँ पे लगाया। मेरे भाई के साथ जो लोकसभा में सांसद हैं, जो कह रहे हैं कि इसकी जांच बेअसूल भाजपा वाले हम लोग खुद कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, गौरसेवादी पुलिस स्टेशन में, और पूरी जांच आतंकवादी हिंसक हिंदुओं ने इसके साथ कांग्रेस के भीतर घाती दो मुँहे सांप संसद भवन के अंदर जाने में वकील द्वार में उधर से नहीं जाके बीचों बीच जब सांसद खड़े हैं वहाँ पे और कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में जाने गुस्ताखे रसूल, तो इसको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। दूसरी बात, जब मुसलमान हादसे के बाद और 72 जमातें जो रद्द होंगी, उनके मुल्ला और इमाम ने इनका जब इतना नफरत का पैगाम घर घर तक पहुंचाया, गांव गांव तक पहुंचाया, तब मैंने अपनी पिटीशन के जरिए मोदी जी महान को बताया कि मेरी पिटीशन पर दें ध्यान। क्या चाहता है भारत का मुसलमान? अमित शाह जी ने अपने ज्ञापन, गृह मंत्रालय के ज्ञापन से मुझे अवगत कराया कि आप विजिलेंस की इंक्वायरी कराएं, और जो मंदिर मज़ार के नाम पर इन्होंने आपको क्षति पहुंचाई, आप पर तोहमतें लगाई, आपको इन गुस्ताखे रसूलों ने बरादरी से बाहर किया। इन्होंने बीजेपी के एमएलए का साथ दिया। जब उसकी विजिलेंस इंक्वायरी हुई तो गुस्ताखे रसूलों को इन्होंने अपने साथ मिलाया, और जिस सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हमने कश्मीर से
AISSJ का अभियान चलाया और 40/40 के फार्मूले से उनको जमा 20 के फार्मूले से उनको सत्ता तक पहुंचाया और उस पेटिशन को वही गुस्ताख रसूल मुसलमान और भीतर घाती दोगले सांप हिंदुत्व पर यकीन करने वाले जितने भी हिमाचल में थे उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से जिस समय आपने वीडियो देखा है, मैंने भी वीडियो जो देखा है, जिस समय हंसराज जी के आदमी थे राहुल जी खुद वहां गया ऑफिसों में सेक्रेटरीट में उनके जरिए से उस मेरी पेटिशन को आपने वो वीडियो देखा है, वो क्लिप भी सुना है। गिदर परवाना बता करके दुबे जी ने उनको गुम कराया और उन मुसलमानों को और उन कांग्रेसियों को अपने साथ मिलाया जो 2024 में जब मैंने AISSJ के और PDA के लोगों को मिलाया और मिला करके उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बुला करके एक हमने संविधान की जब कसम खाई तो उसमें भी इन्होंने फूट डाल करके मुझे चीफ गेस्ट बनाने पर कईयों के हिंदुत्व के नाम पर मुझ पर कई तोहमतें लगाई और वहाँ हमारे बीच में फूट डाली और इस फूट से ये साफ जाहिर हो गया कि कोई भी मुसलमान अगर भारतीय संविधान कुरान और नबी की जुबान से बात करता है तो उसको शरेआम इन दोनों जमातों ने मुसलमानों की भी गुस्ताख रसूल ने और हिंदू की गोरसेवादी ने उसको ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया और इन्होंने 7 बार मेरे ऊपर भी हमला कराया, मेरे परिवार को टॉर्चर कराया और उनसे जो कुछ भी लिखवाया और वही मेरे साथ गवाह बनाया। फिर भी मैंने जब देखा कि जिस PDA ने मुझे सम्मानित किया रविदास एजेंसी के ऊपर और अम्बेडकर की जयंती पर, तो जब मैंने ये पाया कि इन दोनों के बीच में भी एक मैं उनका बड़ा आभारी हूँ जो PB और PDA के अध्यक्ष थे भाटिया साहब, उन्होंने मुझे सम्मानित कराया और एक गुट जो है वो SC वाला मेरे से अलग कराया। मैंने जब 3 बातें वहाँ कही कसम खाने के बाद संविधान बचाने की, तो उन बातों में पहली बात ये थी कि विक्रमादित्य के खिलाफ जो एक नशेड़ी औरत खड़ी थी, मैंने उसके स्टेज से ये बताया और वहाँ इतना प्रभाव पड़ा कि 20% वोट भी उस औरत के पक्ष में नहीं रहा। इसके बाद मोदी महान जी वहाँ आए, उन्होंने देवताओं की कसम दिलाई। उसके बाद बाबा जो है यूपी वाले वो वहाँ आए, उन्होंने औरंगजेब की कथा सुनाई। उसके बाद देखिए जब जो समय आता है हर चीज उसी समय यही अमित शाह जी वहाँ आए, इन्होंने खुफिया तौर पर हिंदू राष्ट्र की बात बताई। मैं आज भी दावे से कहता हूँ कि संभल के मसले पर ये बहस कराएं। नंबर 2, हर चीज़ पर ये इनकी हर चीज़ प्रायोजित है। मुझे खुद मालूम है कि जब मेरे परिवार से ही मेरे पर हमला करवाया और मेरे रिश्तेदारों को
गवाह बनाया तो उस वक्त से मैं इस पार्टी को जानता हूँ। अन्यथा मैं मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री रहा और मैंने वेदंती जी महाराज को राम मंदिर पर हिंदू होने पर मोहन भागवत से और 3 तलाक मुत्ता हलाला धर्म परिवर्तन लव जिहाद के बारे में चंडीगढ़ में इंद्रेश जी को अवगत कराया कि जो मुसलमान सही जमात से ताल्लुक़ रखने वाला है वो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के लिए अपनी जान भी गंवा सकता है मगर झूठे लोगों की इक्तदा नहीं कर सकता है। आज भी मुझे खेद हुआ कि जिस वक्त इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर और उनकी बहन के लिए बहुत कुछ कहा, पूरी खानदानी के लिए इन्होंने गद्दार तक के लफ्ज़ इस्तेमाल किए और अगर आज झूठे गवाह बना करके ये कह रहे हैं, हम भी वीडियो देखते हैं, हमारे पास भी हमारे पूरे भारतवर्ष की खबरें हमारे अकीदे के लोग, AISSJ के लोग, सुन्नी सूफी जमात के लोग गौस पाक की बदौलत हमें बताते हैं और हम आज भी इनको बताते हैं कि तुम झूठ का जितना भी वो करो। मैं अमित शाह जी से 2 हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आपने ज्ञापन भेजा था कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए और जिन आपके कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने और आपके नेताओं ने और आपके चयनित पंचायतों के प्रधानों ने अगर इसको गिदड़ परवाना बताया तो मैं समझता हूँ कि इसकी आपने तौहीन कराई, आपकी तौहीन की इन्होंने। जिस तरीके से आपकी इन्होंने तौहीन की कि ये लेटर जो है वो गिदड़ परवाना है, मैं आज आपको वही कहूँगा कि जिस तरीके से ये तौहीन के बदले में, इस तौहीन के बदले में मैंने इनके साथ एक युद्ध छेड़ा था कि धर्म के नाम पर चलने वाला प्रधानमंत्री सबसे बेहतरीन होता है, मगर आपने अधर्म का परिचय दिया और संविधान को और बाबा साहब अम्बेडकर को इसलिए बदनाम किया कि उन्होंने अपने उसमें भारतीय मुसलमानों को भी अधिकार दिया जो आप नहीं चाहते हैं। और आप अभी भी यकीन करें, अगर ये लोग 4 लोगों का जिनको मैंने इनको बताया, जिनको मैंने अपने प्रस्ताव भेजे, अगर ये 4 लोग PDA AISSJ के कोऑर्डिनेटर से अपना संपर्क बनाएं, पूरे भारत को हमने जगाया है, इंशाल्लाह हम फिर भी जगाएंगे। हम मौत से डर करके कभी नहीं घबराएंगे। आप अपने प्रायोजित जितने भी आप काम करेंगे खुद ही बदनाम हो जाएंगे। इसलिए आज जो आपने कहा, जो आपने स्पीच दी कि अम्बेडकर करके अगर ये भगवान करते तो ये मोक्ष पाते या स्वर्ग में जाते। मैं आपको बता दूं कि 33 करोड़ आपके अगर भगवान हैं और उनके ऊपर इजाफा अब हो गया है कि मोदी जी को आप भगवान समझते हैं, उसी तरीके से PDA के दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक उनको भी भगवान समझते हैं। मगर बाबा साहब ने अगर मूर्ति पूजा के लिए खुद इनकार ना किया होता और हिंदू करने वालों से अपना आप बचा करके बुद्धम शरणम गच्छामि ना कहा होता तो मैं आपकी बात पर यकीन करता। इसलिए मैंने इस्तीफा दे करके जब तक जिंदा हूँ ये मेरा वादा है कि जो आप इंडिया TV से जितनी भी बहसें कराते हैं, झूठे जो प्रचार फैलाते हैं, उस वक्त भी मैंने जब राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया था तो इन्होंने मेरी वीडियो और ऑडियो और इसको राम मंदिर के पक्ष में इंटरव्यू को झुठलाया था और उसके बदले में
फतह का फतवा दिखाया था। फतवों से मैंने इनके साथ जुड़े हुए मुसलमानों को बताया कि जो नबी का नहीं वो मुसलमान हो नहीं सकता, और उन्हीं मुसलमानों से इन्होंने मुझ पर हमला कराया जो आज इनके साथ हैं। माननीय महोदय, इतने ऊंचे पद पर बैठ करके इतनी छोटी बात करना आपके लिए अच्छा नहीं और न ही अच्छा होगा। भारत जाग गया है, जागेगा, राहुल का साथ देगा और अपने अपने जात जमात और धर्म के मुताबिक सत्य मार्ग पर चल करके आपको जवाब देगा। मेरा ये आपको जवाब है कि आप अपनी ही पेटिशन, अपने ही लेटर के पेटिशन जिस पर मेरी थी 7 सूत्रीय पेटिशन, उसकी अभी भी आप गृह मंत्री हैं तो उसकी आप CBI जांच कराएं। मुझसे इतना इंतजार न कराएं कि ये सरकार बदल जाए और वो प्रधानमंत्री आए या गृह मंत्री आए जो मेरी पेटिशन का पर संज्ञान ले और मुझे ये जवाब दे कि राष्ट्रभक्त मुसलमानों ने क्या किया और आपकी नफरत इनके साथ क्यों है। जो बुरे काम है विपक्ष का दायित्व भी है और उसका अधिकार भी है कि उसको देश के सामने लाएं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपक्ष ये चाहती है कि सरकार संसद न चले ताकि बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो सामने ना आए। संसद तो तब चलेगी जब आप सत्य बात को कहने के लिए उनको नहीं रोकेंगे। अगर आपके अध्यक्ष, आपके लोग इनको सच बात वहाँ कहने नहीं देते हैं, इसलिए ये लोग सड़क पर आएंगे और पूरा भारत सड़क पर आएगा और आपके खिलाफ एक अभियान चलाएगा, क्योंकि आपने संविधान की और बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन की है। बाप के भगवानों में एक भगवान को आप मानते होंगे तो ये भी दूसरे भगवान को मानते हैं। हम तो एक ही खुदा को मानते हैं और अपना नबी, अपना भारतीय संविधान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक और नबी की जुबान के मुताबिक अपना वक्तव्य देते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो उस पर भी बहस कराएं, संबल पर बहस कराएं, कल की अवतार पर बहस कराएं। हम इसके लिए हर वक्त तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। संविधान का अपमान किसने कर दिया, अंबेडकर का अपमान किसने कर दिया, सारी लड़ाई अभी धक्का मुक्की पर आ गई है। आज इस प्रदर्शन में एक खास बात और देखने को मिली। इस प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के सांसद नहीं थे। आप बता सकते हैं क्या कारण रहा? टीएमसी के सांसद इंडिया ब्लॉक के अंदर आज बड़ी एकजुटता दिखाई थी, बट हमारा इंडिया अलायंस पूरा साथ में था, टीएमसी साथ में थी नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगा, लेकिन मैं पता करूंगा उस बारे में। हमने टीएमसी के एक भी सांसद को नहीं देखा, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। राहुल गांधी आज खुद भी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, क्या कारण रहा? जी, वो कहीं अपने एक मीटिंग में व्यस्त थे, पहले से डिसाइडेड प्रोग्राम उनके वाले रहते हैं, इसकी वजह से वो आज नहीं आने वाले थे, ये पहले से हमें पता था। ये टीवी राहुल गांधी को हर इल्जाम लगाएगा। अगर वो संसद में जाएं तब भी, अगर ना जाएं तब भी, इसका नतीजा इनके सामने आएगा। एक बार अगर इंडिया टीवी का जवाब देने के लिए मैं 2019 से बोल रहा हूँ कि मुझे अधिकृत किया जाए और मेरे HHAQ चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, मुझ पर जो भी केस बनता है बनाया जाए। हम सच को मानते हैं। हमने मोदी जी महान कहा था और बाद में उनको हिंदुओं का ही प्रधान कहा था। हमने अमित शाह जी को निवेदन किया था कि आप चाणक्य हैं, तो हमने चाणक्य नीति से ही एक श्लोक लिख करके इनको बताया था कि राजनीति का अर्थ ये नहीं कि किसी धर्म विशेष, वर्ग विशेष और व्यक्ति विशेष के खिलाफ अभियान चलाया जाए और उनको जलील और ख्वार कराने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाया जाए। जो आप अपना रहे हैं वो आपके ही काम आएगा। धन्यवाद।